की स्टार्टिंग में कोई कह रहा होता है अगर यंगेस्ट की शॉट ब्राडामांट है, अगर वो तुम उसे लाके दोगी तो वो जरूर फाइट करेगा तुमसे। ये सब मैरी को कह रहा होता है फोर्थ फ्लैग बैरियर। इस पे मैरी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैं उसे वो दूंगी तो वो मेरे साथ जरूर फाइट करेगा। फिर मैरी चिढ़ते हुए कहती है लेकिन वो तो जोशुआ की आर्मरी में है ना, फिर इसके बारे में मैं क्या करूँ अब। इस पे फोर्थ फ्लैग बैरियर कहता है शायद तुम इसे गुड टाइमिंग कह सकते हो, कल से शुरू करके मैं और सेकंड फ्लैग बैरियर और थर्ड फ्लैग बैरियर हम गार्डन ऑफ सॉर्ट से दूर जाने वाले हैं कुछ कारण के वजह से, क्योंकि फादर आते के रिटर्न चले गए ब्लैक सी के लिए। इस वजह से यूफेसल मार्शल फैमिली को अब उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उनका डिससेटिस्फेक्शन अब पीक तक पहुंच चुका है। इसलिए हम सब प्लान कर रहे हैं हम यूफेसल फैमिली को जाके वहाँ पे मामलों को शांत करने का। इस पे मैरी चमकती आंखों के साथ देखते हुए कहती है ओ इसका मतलब तो है। हमें अब प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पे गार्डियन नाइट्स मैरी का पीछा कर रहे होते हैं। नाइट्स चिल्ला रहे होते हैं लेडी सेवेंथ फ्लैग बेरर आप वहीं पे रुक जाइए, आप किसी भी दूसरे फ्लैग बेरर के आर्मरी में जाके कुछ भी नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पे मैरी कहती है वो लोग मेरे पीछे तभी से आने लग लगता है ये अपने मालिक की तरह ही काफी दृढ़ निश्चय है। फिर वो यंगेश की तरफ भागते हुए कहती है यंगेश चलो फाइट करते हैं, अब तुमने प्रॉमिस किया था, मैं पहले से ही जगह का तैयार कर चुकी हूँ। जिन भी तैयार होते हुए कहते हैं तो ये ऐसा है लेकिन तुम प्लान तो नहीं कर रही वहां तक भागते हुए जाने का। इस पे मैरी फनी अंदाज में कहती है मैं कर रही हूँ। जिन तभी वहाँ पे शूरी को बुलाता है, शूरी मैरी के ऊपर से उड़ रही होती है और इसे देख के मैरी भी काफी चौंक जाती है। फिर वो एक जंपिंग पोजीशन में आते हुए हंस रही होती है। फिर वो एक लंबी सी छलांग लगा के शूरी का पूंछ पकड़ लेती है। जिन भी शूरी के ऊपर चढ़ने के लिए जंप लगा देता है। तभी गार्डियन ने उनको देखते हुए कहते हैं उन्हें पकड़ो, उन्हें जाने मत दो यहाँ से। जिन शूरी के ऊपर चढ़ के कहता है मैरी से आखिर कहाँ जाना है हमें। मैरी कहती है पहले यहाँ से तो चलो। फिर जिन वहाँ से जाते हुए कहते हैं मुराकान से मुराकान रास्ता साफ करो हमारे लिए। इस पे मुराकान भी काफी चौंक जाता है और जिन कहते हैं और जल्दी से गार्डियन नेट्स को पीछे भेज दो वापस। मुराकान काफी अननॉयड होते हुए कहता है ये फिर से दिमाग खराब करने वाली चीजें मेरे ऊपर डाल के भाग गया। इस पे गिली चिंता दिखाते हुए कहते हैं ये लोग फिर से फाइट के लिए गए, लगता है लेडी मैरी कभी भी बदलने नहीं वाली। पीछे से मुराकान कहते हैं तुम चिंता मत करो बच्चा कभी भी हारने नहीं वाला। फिर वो पीछे पलटते हुए कहता है फिर आप ये इसको भी देख लेते हैं। फिर वो गार्डियन नेट्स की तरफ देखते हुए कहते हैं आखिरकार मैं तुम सबका क्या करूँ, क्या तुम सबको कुछ भी आइडिया है आखिरकार तुमने कहाँ पे पैर रखा है। अब तुम सबने 12 फ्लैग बैरर के डोमेन में पैर रखा है, 12 फ्लैग बैरर का डोमेन मेरा डोमेन है। मैं चिंता नहीं करता आखिरकार कितने साल गुजर चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे फर्स्ट पैट्रियर्स भी हिम्मत नहीं करते थे मेरे डोमेन के आजू बाजू घूमने का। इस पे गार्डियन नेट्स चिंता करते हुए कहते हैं मुराकान ये तो गार्डियन ड्रैगन है ना। फिर वो मुराकान से कहते हैं लेकिन हम सभी को लेडी मैरी को पकड़ना है जल्दी से। मुराकान अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं लगता है ये लूनाटिक्स को कुछ भी अभी सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। वो अपना काफी ऑरा रिलीज कर देता है। इन सब ये ऑरा को देख के तो गार्डियन नेट्स काफी घबराने लगते हैं। फिर वो अपना ऑरा काफी रिलीज करते हुए कहता है मुझे तुम सभी को मेरी जगह दिखाने दो रून कैंडल फैमिली में। काफी ज्यादा डेंस एनर्जी निकालने रहा होता है शैडो एनर्जी का। फिर वो काफी सीरियस अंदाज में कहता है जाके रोजा रून कैंडल को लेकर आओ यहाँ पे। फिर हमें कुछ समय के बाद डोर का बंद होने का सीन दिखाया जाता है। मुराकान कहता है व्हाइट पैट्रियर्स का वेलकम करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था तुम कल तक यहाँ पे आने नहीं वाली। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रोजा आ चुकी होती है। वो मुराकान की तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं कहती पहले तो वहाँ से सीधा जाते हुए एक चेयर को पकड़ लेती है और उसे सामने खींच के बैठ जाती है। इसे मुराकान भी काफी सीरियस तरीके से देख रहा होता है। रोजा बैठ के कहती है काफी शेम की बात है लेकिन मैं अपना रिस्पेक्ट तुम्हें शो कर रही हूँ क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट्स की गलती की वजह से। इस पे मुराकान चिढ़ते हुए कहता है फिर उन सभी को अच्छे से समझा दो। रोजा कहती है इफेक्टिव और इमीडिएटली मैं पूरे गार्डन ऑफ सॉर्ड में बताऊंगी, मैं उन सभी को अभी कमांड कर दूंगी कि वो सभी लोग तुम्हें क्लैन के ग्रेट एल्डर की तरह ट्रीट करे। इस पे मुराकान कुछ भी नहीं कहता। फिर वो कहता है समय बदल गया है ना। पुराने जमाने के रून कैंडल सूट्स जेपल के साथ वो अपमान जाना पैक को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो फिर आखिरकार तुम सब उस एक व्यक्ति को क्यों नकार रहे हो जो कि इस पैक को तोड़ सकता है। एल्डर्स कह रहे थे कि वो लोग अल्टीमेट टेक्निक को पास डाउन नहीं करने वाले जिनको, और तुमने उसे एक मिशन थमा दिया जो कि वो बेरली होल्ड कर सकता है उसे। फिर वो काफी गुस्सा होते हुए कहते हैं मुझे ये सब एक्सप्लेन करो जो कि मैं कन्विंस हो सकूं। इस पे रोजा तो पहले काफी शांत होती है। वो सामने पड़े कुकी को उठाते हुए कहती है पहले तो पैट्रियाज हो या व्हाइट पैट्रियाज हो एल्डर्स के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वे भी रून कैंडल फैमिली के समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करते हैं, इसलिए हम सब उन्हें ट्रस्ट करते हैं। और अगर बताया जाए तो 12 फ्लैग बेरर अकेला इंसान नहीं है जो कि इस पैक को ब्रेक कर सकता है। अगर किसी के पास भी जेपल को सब्जुकेट करने का पावर है तो कोई भी कर सकता है। मुराकान काफी गुस्से से दांत करते रहते हुए कहता रून कैंडल्स के ब्लेड में जो लिखा है वो एक कर्स है, कर्स जो कि जादुई शक्ति को सील कर देता है। इसे कोई भी ऑर्डिनरी मैजिक अंडू नहीं कर सकता और कोई भी अथॉरिटी इसे सिर्फ और सिर्फ सॉलिडेट का पावर से अंडू कर सकते हैं। इस पे रोजा भी पहले शांत होती है। फिर वो काफी गुस्सा होते हुए कहती है फिर आखिरकार क्यों तुम्हारा ऑलमाइटी सॉलिडेट ने हम सब से मुंह फेर लिया हजारों सालों से। और इन सालों के समय में जहाँ लॉर्ड मुराकान सो रहे थे सॉलिडेट कभी भी हमारे गॉड की तरह एक्ट नहीं किया, और इसके विपरीत सॉलिडेट जेपल फैमिली का गॉड की तरह एक्ट कर रहा था। इस पे मुराकान कहते हैं लेकिन अब तो सॉलिडेट ने तुम्हारे एंगेस के साथ कॉन्टेक्ट किया है ना। इस पे रोजा कहते हैं
ये सब यूजलेस है। जब तक सॉलिडेड खुद मैनिफेस्ट होकर पूरे क्लैन के ऊपर से कर्स नहीं निकालता, ये सब कुछ भी नहीं है। करंट कॉन्ट्रैक्ट तो मेनली सिर्फ स्ट्रेंथ को और कॉम्बैट को एम कर रहा है। इस पे मुराकान कहता है, क्या यही बात आपको परेशान नहीं कर रही? क्योंकि यंगेश को मिला कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको बदकिस्मत सेकंड सन को नहीं मिला। क्योंकि रोजा अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है, प्लीज अपना नाराजगी को दबाए, 12 फ्लैग बैरर भी मेरा ही बच्चा है। देखने से ऐसा लगता है कि 12 फ्लैग बैरर को दिया गया मिशन की वजह से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस पे मुराकान अपने मन में सोचता है, तुम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को चुराने की कोशिश कर रही हो और अब देखो तुम कितना नॉनसेंस बात कर रही हो। मारना ब्लैक नाइट को और स्पाइस को ये काफी इंपॉर्टेंट मैटर है क्लैन में भी। सो इसी वजह से हम सभी ने प्लान बनाया कि एक और दूसरे आउटस्टैंडिंग फ्लैग बैरर के साथ इस मिशन को अंजाम दे। इसे सुन के मुराकान अपने मन में सोचता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था एक और फ्लैग बैरर के साथ मिलकर मारने का, जैसा कि उस बच्चे ने कहा था। रोजा कहती है फिर से, मुझे भी पता है 12 फ्लैग बैरर का टैलेंट काफी एक्सेप्शनल है और मैं भी सिर्फ उम्मीद कर रही हूँ कि वो भी अपने वर्थ को प्रूव करे क्लैन में। क्या ये एक्सप्लेनेशन काफी है तुम्हारे लिए? मुराकान कहते हैं, ये फाइन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करो, ना कि सिर्फ तुम जिनका इस्तेमाल करती हो उसे फेंक दो। वहां से उठ के जाने लगती है और कहती है, अगर यहाँ पे कोई भी और क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपना लीव लेना चाहूंगी। तभी मुराकान कहते हैं, एक और चीज है मुझे पूछना, आखिर टेमर का टॉम कहाँ है? इसे सुनते कि रोजा भी वहीं पे फ्रीज हो जाती है। फिर वो पीछे एक नजर डालती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, अगर तुम क्यूरियस हो तो खुद ही ढूंढ लो। वो ऐसा बोल के वहां से चले जाती है। मुराकान अपने मन में सोचता है, वो चिरॉन की लेवल की तो नहीं है लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है। तभी वहाँ पे गिल्ली आते हुए कहती है, लॉर्ड मुराकान, मैडन के एक्सप्रेशन काफी खराब थे, क्या तुम आपने कुछ अननेसेसरी कहा था? मुराकान कहते हैं, ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी पाई, मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम चिंता मत करो उसके बारे में। रोजा नीचे आ जाती है। वहाँ पे एक गार्डियन नाइट कहता है, क्या मुझे 7th फ्लैग बैरियर का पीछा करना चाहिए इमीडिएट? रोजा उसे शांत तरीके से देख रही होती है सामने। ऊपर मुराकान गिल्ली से कह रहा होता है, ये काफी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन था। देख के उसे उतना शांत रह के मुझे तो वो बोल के वो कह रहा था, लेकिन नीचे से काफी चिल्लाने की आवाज आती है और नीचे रोजा अपने हाथों से ही उन गार्डियन नाइट्स का गला काटने लगता है। तभी के गर्दन कट के नीचे गिर जाते हैं, एकदम पूरा खून खून हो जाता है वहाँ। इसे देख के गिल्ली काफी हैरान हो जाती है, चौंक जाती है वो एकदम से। मुराकान गुस्सा होते हुए कहते हैं, अगर वो जल्दी चले जाए तो अच्छा है, मैं देख सकता हूँ वो एक लेडी पैट्रियाज है। दोस्तों यहीं पे स्वॉर्ड मास्टर एंगेसन का चैप्टर 205 खत्म हो जाता है। वैसे ये चैप्टर काफी छोटा था और इसमें कुछ फाइट भी नहीं था। मुझे उम्मीद है नेक्स्ट चैप्टर में फाइट होने वाला है जिनका और मैरी का। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों।